हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जापान की तकनीक से पौधे लगाना सिखाऊंगी। जी हाँ, कोकेडामा, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं, फ्रूट के प्लांट भी लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक है जो कि जापान में यूज़ की जाती है, लेकिन हम लोग भी बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, इन्हें कोकेडामा बोलते हैं। और घर की चीज़ों से मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे तैयार किया जा सकता है। ये बॉल शेप में बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें हैंग भी कर सकते हैं। हल्की वाटरिंग करने से ये पूरी गर्मी इनके जो पौधे इनमें लगे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा हरे भरे रहते हैं। तो आज मैं आपको ये प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कुछ नया सीखते हैं। चलिए कुछ नया बनाते हैं। तो गार्डनिंग में आपको मैं बताऊँगी कोकेडामा कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी 4-5 तरीक़ों से। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए और फॉलो ज़रूर करिए। तो कोकेडामा को आप पानी में डिप करके भी आप इंडोर में भी रख सकते हैं, जो क्या इंडोर प्लांट्स हैं। और इन्हें बनाना कैसे वो आपको मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका होता है इन्हें बनाने का। ये बनाने के बाद पौधों की बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है। आप इन्हें हैंग भी कर सकते हैं, हल्की बस वाटरिंग करनी पड़ती है और पौधे बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। इन्हें बनाने के 4-5 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसके लिए अच्छा सा सॉइल मिक्सचर तैयार कर लीजिए। इसमें मिट्टी, रेत और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला के आप मिट्टी का मिक्सचर तैयार कर लीजिए और उसे मॉइस्ट कर लीजिए, हल्की सी गीली कर लीजिए। भी कोकेडामा बनाना है तो इस तरह का सॉइल मिक्सचर आप बनाइए, उसमें हर तरीके के पौधों को लगा सकते हैं। बॉल शेप में आप मिट्टी का एक बॉल जैसा बना लीजिए, फिर हाफ करके उसमें किसी भी तरीके के पौधे इंडोर या आउटडोर लगा सकते हैं। ऊपर से आप देखेंगे जो बारिश में एक घास जैसी जमाती है उसका भी यूज किया जा सकता है। और रील की सहायता से, आप धागे की सहायता से इसको बांध दीजिए, जिससे बिल्कुल पूरी तरह से प्लांट पे चिपक जाती है। और जब वाटरिंग करेंगे तो ये उसमें बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो ये एक पहला तरीका है कोकेडामा बनाने का। दूसरा तरीका भी सेम ही होता है, उसमें भी सॉइल मिक्सचर सेम ही बनाना है। कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं, आउटडोर इंडोर। अब इसमें करना क्या है, आपको मिट्टी की बॉल बना के हाफ करके उसमें पौधे को सेट करने के बाद आपके पास जो जूट के रेशे या नारियल के जो छिलके पड़े होते हैं उन्हें आसपास लपेट के किसी धागे वगैरह से बांध दीजिए, तो उससे भी एक कोकेडामा बनकर तैयार हो जाता है। या फिर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें आप भी सेट कर सकते हैं, स्नेक प्लांट को सेट कर सकते हैं। और घास जो सूखी होती है उसे आप कोकेडामा के आसपास लपेट के मॉइस्चर बनाए रखिए, तो इसमें बहुत ही अच्छे से कोकेडामा में प्लांट चलते रहते हैं। आपके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है पौधों की केयर करने के लिए, वो कोकेडामा ज़रूर बनाएं। क्योंकि कोकेडामा में जब पौधे लगते हैं तो उन्हें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हैंग कर दीजिए या पानी में डिप करके रख दीजिए, तो बाहर भी चले जाएंगे तो इन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पौधे गर्मियों में सर्दियों में हर तरीके से बहुत ही अच्छे चलते रहेंगे। अब में आप सभी तरीके के प्लांट्स लगा सकते हैं, इंडोर आउटडोर, या फलों वाले पौधे भी लगाए जा सकते हैं। बस करना ये होता है, जब इसमें रूट्स बाहर की ओर आने लगती हैं तो रूट्स की प्रूनिंग कर दी जाती है। और कोकेडामा को हैंग करके भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ऊन पड़ी है तो उसमें भी आप इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। बस कोकेडामा बनाइए, ऊपर से जूट की रस्सी की जगह आप ऊन का भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर सोख के रखती है। बस हैंग कर दीजिए और हल्की सी वाटरिंग 3-4 दिनों में करते रहिए, तो कोकेडामा भी बनकर तैयार हो जाता है। इसमें कोई भी छोटा मोटा इंडोर प्लांट्स आप लगा के तैयार कर सकते हैं। जैसे संगोनियम प्लांट भी लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट भी लगा सकते हैं। बहुत सारे जो इंडोर प्लांट्स जिनकी छोटी रूट्स होती हैं उन्हें भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें हैंग करते हैं तो पानी का छिड़काव करिए किसी भी पाइप वगैरह से। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इन्हें पानी में डिप करके रख दीजिए, तो ये अच्छे से चलते रहते हैं। पानी कम भरें और ऊपर तक ना भरें और उसमें डिप करके रख दीजिए। तो आप कहीं घर से बाहर भी जाएंगे तब भी कोकेडामा में पौधे बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। मनी प्लांट का, स्नेक प्लांट का, सभी तरीके के कोकेडामा आप बना सकते हैं। और एक चीज़ यूज और भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास जो रस्सी वगैरह पड़ी होती है उसका भी यूज आप लपेटने में कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर सोख के रखती है, तो इसका भी यूज किया जा सकता है। तो इसे लपेटने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज किया जा सकता है। अब इस तरह से अपने घर में जापान की तकनीक से पौधे लगाइए और बहुत ही कम केयर में, कम वाटरिंग में ये पौधे चलते रहते हैं। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।